आज जगन्नाथ मंदिर में ऐसा कुछ हुआ जिसे देखकर पुजारी भी डर गए। भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद अचानक जहर जैसा कड़वा हो गया। भक्त जैसे ही खा रहे थे एक एक करके बीमार पड़ने लगे और जब पुजारी अंदर भागे तो उन्होंने जो देखा वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। माता लक्ष्मी जंजीरों में कैद थीं और ये आदेश खुद भगवान जगन्नाथ ने दिया था। लेकिन सवाल ये है, भगवान अपनी ही शक्ति को कैद क्यों करेंगे? चलिए जानते हैं पूरी कहानी। पुरी का मंदिर। सुबह का समय, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मंदिर की घंटियों की मधुर आवाज पूरे वातावरण में गूंज रही थी। हर तरफ एक ही नाम, जय जगन्नाथ। भक्तों की लंबी लाइन लगी थी। कोई हाथ जोड़कर खड़ा था, कोई आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहा था। रसोई से आ रही भोग की खुशबू पूरे वातावरण को दिव्य बना रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग खुद धरती पर उतर आया हो। सिंहासन पर विराजमान जगन्नाथ जी शांत मुस्कान के साथ सबको देख रहे थे। उनके पास खड़ी माता लक्ष्मी अपनी कृपा दृष्टि से पूरे मंदिर को आशीर्वाद दे रही थी। सब कुछ इतना परफेक्ट था कि किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ घंटों में यहाँ ऐसा कुछ होने वाला है जो वर्षों तक याद रखा जाएगा। इसी भीड़ के बीच धीरे धीरे एक बूढ़ी औरत मंदिर में दाखिल होती है। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा थका हुआ और आंखों में गहरा दर्द छुपा हुआ था। वो मुश्किल से लाइन में लगती है, लोगों के धक्कों के बीच धीरे धीरे आगे बढ़ती है और आखिरकार उसे प्रसाद मिल जाता है। वो उसे हाथ जोड़ कर लेती है। उसकी आंखों में थोड़ी राहत दिखती है, लेकिन कुछ ही देर बाद वही औरत फिर से लाइन में खड़ी दिखाई देती है। इस बार एक पुजारी की नजर उस पे पड़ती है। वो गुस्से में आगे बढ़ता है, अरे अभी तो लिया था, फिर क्यों आई हो? भीड़ की नजरें तुरंत उस औरत पर टिक जाती हैं। माहौल में हलचल सी हो जाती है। कोई उसे शक की नजर से देखता है, कोई धीरे धीरे फुसफुसाने लगता है। औरत कांपते हुए हाथ जोड़ती है। उसकी आवाज टूट रही होती है, बाबा, मैं अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए ले जा रही हूँ। कल से उन्होंने कुछ नहीं खाया। ये सुनते ही जैसे समय ठहर जाता है। कुछ लोगों के चेहरे पर दया झलकती है, कुछ लोग चुप हो जाते हैं। उस एक पल में मंदिर की सारी आवाजें जैसे धीमी पड़ जाती हैं। ऊपर से ये सब देख रही माता लक्ष्मी के दिल में करुणा उमड़ पड़ती है। वो धीरे से कहती हैं, कैसा नियम है ये, जहाँ भूखे बच्चे रो रहे हैं और हम उन्हें रोक रहे हैं। तभी एक गंभीर और स्थिर आवाज गूंजती है, हर व्यवस्था नियमों से चलती है। ये आवाज जगन्नाथ जी की होती है। माता लक्ष्मी शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब देती हैं, पर प्रभु, जहाँ दया नहीं वहाँ नियम का क्या अर्थ? दोनों की नजरें मिलती हैं और उस क्षण में वातावरण में एक अदृश्य तनाव भर जाता है। रात हो जाती है, मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं, चारों तरफ गहरा सन्नाटा छा जाता है। वही बूढ़ी औरत मंदिर के बाहर बैठी रो रही होती है, मेरे बच्चे भूखे हैं। तभी एक हल्की सी दिव्य रोशनी उसके पास आती है और उस रोशनी से माता लक्ष्मी प्रकट होती हैं। वो बिना कुछ कहे उसे उठाती हैं, उसे अपने साथ अंदर ले जाती हैं, भंडार का दरवाजा खोलती हैं। ले जाओ, जितना चाहिए, आज कोई बच्चा भूखा नहीं सोएगा। औरत रोते रोते उनके चरणों में गिर जाती है। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू होते हैं। लेकिन जैसे ही वो खाना लेकर बाहर निकलती है, पीछे से एक भारी और गूंजती आवाज आती है। माता लक्ष्मी जी धीरे धीरे मुड़ती हैं। सामने जगन्नाथ जी खड़े होते हैं। इस बार उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं, बल्कि गंभीरता और निर्णय दिखाई देता है। वो कहते हैं, आपने नियम तोड़ा है। माता बिना झुके जवाब देती हैं, अगर नियम भूख से बड़ा है तो वो नियम गलत है। कुछ पल के लिए गहरी खामोशी छा जाती है। फिर भगवान धीरे से कहते हैं, अब मुझे एक कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। उसी क्षण कहीं से जंजीरों की आवाज गूंजती है और सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। अगली सुबह मंदिर फिर खुलता है। सब कुछ पहले जैसा दिखता है। भक्त फिर आते हैं, भोग फिर बनता है। लेकिन जैसे ही पहला भक्त प्रसाद खाता है, उसका चेहरा अचानक बिगड़ जाता है। ये इतना कड़वा क्यों है? और अगले ही पल वो जमीन पर गिर पड़ता है। कुछ ही सेकंड में कई लोग बीमार पड़ने लगते हैं। कोई चिल्ला रहा होता है, कोई घबरा रहा होता है। पूरा मंदिर हड़कंप से भर जाता है। पुजारी घबरा जाते हैं, ये कैसे हो सकता है? भगवान का प्रसाद कभी गलत नहीं होता। वो तुरंत अंदर भागते हैं, दरवाजा खोलते हैं और जो वो देखते हैं उसे देखकर उनकी सांसें थम जाती हैं। अंधेरे कमरे में लोहे की सलाखें खड़ी होती हैं और उनके पीछे माता लक्ष्मी कैद होती हैं। उनके हाथों में जंजीरें होती हैं, लेकिन उनका तेज अब भी वैसा ही होता है। पुजारी कांपते हुए पूछते हैं, ये किसने किया? तभी पीछे से एक गहरी आवाज आती है, ये आदेश मैंने दिया है। सभी धीरे धीरे मुड़ते हैं और सामने जगन्नाथ जी खड़े होते हैं। उनका चेहरा कठोर होता है। जब नियम तोड़े जाते हैं तो सजा भी मिलती है। एक पुजारी डरते हुए पूछता है, प्रभु, माता ने क्या गलती की? भगवान जवाब देते हैं, उन्होंने बिना अनुमति अन्न बाहर दिया। तभी एक और पुजारी दौड़ता हुआ आता है, प्रभु, पूरा भोग कड़वा हो गया। भगवान शांत स्वर में कहते हैं, जहाँ लक्ष्मी नहीं होती
वहाँ अन्न प्रसाद नहीं बनता और उसी पल सब समझ जाते हैं कि माता लक्ष्मी के बिना समृद्धि और पवित्रता दोनों चली गई हैं। दिन बीतने लगते हैं, लेकिन ये असर सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं रहता। धीरे धीरे पूरे शहर में फैलने लगता है। जहाँ भी भोग चढ़ाया जाता है उसका स्वाद गायब हो जाता है। लोग घबराने लगते हैं। ये सामान्य नहीं है, लगता है माता लक्ष्मी नाराज हैं। मंदिर का माहौल बदल जाता है। जहाँ पहले भक्ति थी वहाँ अब डर और सन्नाटा छा जाता है। इसी बीच एक दिन वही बूढ़ी औरत फिर मंदिर में आती है। इस बार उसके चेहरे पर गहरा पछतावा होता है। वो धीरे धीरे मंदिर के बीच में आती है और रोते हुए कहती है, प्रभु गलती मेरी थी, माता ने तो सिर्फ मेरे बच्चों को बचाया। वो घुटनों के बल बैठ जाती है। अगर सजा देनी है तो मुझे दीजिए, माता को नहीं। उसकी आवाज में सच्चाई होती है, दर्द होता है। पूरा मंदिर सन्न रह जाता है। कुछ पल की गहरी खामोशी के बाद मंदिर के बीच खड़े जगन्नाथ जी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं। इस बार उनके चेहरे पर पहले जैसी कठोरता नहीं होती, बल्कि एक गहरी शांति और करुणा साफ दिखाई देती है। वो पूरी सभा की तरफ देखते हैं। डरे हुए भक्त, कांपते हुए पुजारी और रोती हुई वो बूढ़ी औरत। फिर वो शांत लेकिन गूंजती हुई आवाज में कहते हैं, तुम सब ये सोच रहे हो कि मैंने माता लक्ष्मी को सजा दी है, लेकिन सच ये है कि ये सजा नहीं थी। थोड़ा रुककर वो आगे कहते हैं, ये एक परीक्षा थी। पूरा मंदिर एकदम शांत हो जाता है। हर कोई हैरानी से उनकी तरफ देखने लगता है। भगवान आगे कहते हैं, मैं देखना चाहता था कि इस संसार में नियम बड़ा है या दया। जब एक भूखी माँ अपने बच्चों के लिए रो रही थी तब कौन उसके साथ खड़ा होगा? माता लक्ष्मी ने नियम नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ उस माँ का दर्द देखा। उन्होंने दया को चुना। फिर भगवान उस बूढ़ी औरत की तरफ देखते हैं, और तुमने अपने लिए नहीं बल्कि सच के लिए, माता के लिए, खुद को सजा के लिए आगे किया। ये त्याग है। अब उनकी आवाज और गहरी हो जाती है। और जहाँ दया और त्याग हो वहाँ सजा नहीं दी जाती, वहाँ सिर्फ आशीर्वाद मिलता है। इतना कहते ही अचानक उस अंधेरे कमरे में हल्की हल्की रोशनी फैलने लगती है। धीरे धीरे वो रोशनी तेज होती जाती है, जैसे अंधेरा खुद हट रहा हो। माता लक्ष्मी के हाथों में बंधी जंजीरें अपने आप हिलने लगती हैं और अगले ही पल टूट जाती हैं। जेल का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और एक तेज दिव्य प्रकाश के बीच से लक्ष्मी बाहर आती हैं। उनके चेहरे पर फिर वही शांति, वही स्नेह, वही दिव्य मुस्कान लौट आती है। पूरा मंदिर ये दृश्य देखकर भावुक हो जाता है और अगले ही पल हर तरफ एक ही आवाज गूंज उठती है, जय जगन्नाथ जी। अगर आप भी मानते हो कि दया सबसे बड़ा धर्म है तो कमेंट में जय जगन्नाथ जी जरूर लिखो। और ऐसे ही सच्ची और अद्भुत कहानियों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पूरी नगरी में एक बहुत बूढ़ी माताजी रहती थीं। वे बिल्कुल अकेली थीं, लेकिन उनका मन भगवान जगन्नाथ की भक्ति से भरा हुआ था। वे जगन्नाथ जी को अपना सगा बेटा मानती थीं। रोज प्रेम से प्रभु के लिए भोजन बनाती, उसे सामने रखती और कहती थीं कि जब तक मेरा बेटा भोग नहीं लगाएगा तब तक मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। माता का यह सरल और सच्चा भाव भगवान जगन्नाथ को बहुत प्रिय था और वे उनके प्रेम से अत्यंत प्रसन्न रहते थे। एक दिन वह बूढ़ी माताजी अचानक बहुत बीमार पड़ गईं। आस पड़ोस के लोग उनकी सेवा करने आए, लेकिन माताजी ने सबको मना कर दिया। वे बस यही कहती रहीं कि तुम सब जाओ, मेरा बेटा आएगा और वही मेरी सेवा करेगा। लोग यह सुनकर हैरान हो जाते थे, क्योंकि सब जानते थे कि उस माताजी का कोई बेटा नहीं है। लेकिन यह सब भगवान जगन्नाथ देख रहे थे। उन्होंने मन ही मन सोचा कि जिसने मुझे इतने वर्षों तक बेटे की तरह प्रेम दिया है, आज उसकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। इसी भाव से भगवान जगन्नाथ एक छोटे बच्चे का रूप लेकर माता जी के घर पहुंच गए। वे रोज वहां आते, माता को दवा देते, भोजन बनाते और अपने हाथों से उन्हें खिलाते थे। माता जी को लगता था कि सच में उनका बेटा ही उनकी सेवा कर रहा है। एक दिन बलराम जी ने जगन्नाथ जी से पूछा, लाला, तुम रोज सुबह सुबह कहाँ चले जाते हो? जगन्नाथ जी मुस्कुरा दिए और कोई उत्तर नहीं दिया। बाद में जब बलराम जी ने सुभद्रा जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि पुरी में एक बूढ़ी माता बीमार हैं और लाला रोज उनकी सेवा करने जाते हैं। यह सुनकर बलराम जी भावुक हो गए और बोले कि जो भगवान पूरे संसार का पालन करता है वही अपने भक्तों की सेवा भी करता है। कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि बलराम जी और सुभद्रा जी भी छोटे बालक बालिका का रूप लेकर माता जी की सेवा में पहुंच गए। कोई घर की सफाई कर रहा था, कोई भोजन बना रहा था और कोई माता के पास बैठकर उनका ध्यान रख रहा था। तीनों भाई बहन मिलकर पूरी श्रद्धा से उस बूढ़ी माता की सेवा करने लगे। उधर लक्ष्मी जी को यह बात पता नहीं थी। उन्हें लगा कि भगवान उनसे कुछ छुपाकर कहीं जाते हैं। इसी कारण लक्ष्मी जी नाराज हो गईं और जैसे ही वे रूठी, पूरी नगरी में अकाल फैल गया। भगवान जगन्नाथ समझ गए कि यह सब लक्ष्मी जी के रूठने के कारण हुआ है। वे उन्हें मनाने बैकुंठ पहुंचे, लेकिन लक्ष्मी जी जल्दी मानने को तैयार नहीं थीं।
तभी भगवान को याद आया कि लक्ष्मी जी को रसगुल्ले बहुत पसंद हैं। उन्होंने अपने मित्र गोपाल से सहायता ली। गोपाल की माता ने प्रेम से रसगुल्ले बनाए। भगवान वे रसगुल्ले लेकर लक्ष्मी जी के पास पहुंचे। रसगुल्ले देखकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गईं और अकाल समाप्त हो गया। इसके बाद भगवान जगन्नाथ फिर से बूढ़ी माता जी के पास लौट आए और पूरी लगन से उनकी सेवा करने लगे। कुछ समय बाद माता जी पूरी तरह स्वस्थ हो गईं। एक दिन माता जी ने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि सामने स्वयं भगवान अपने दिव्य रूप में खड़े हैं। भगवान ने कहा, मैया अब मेरे साथ चलो। माता जी ने प्रेम से पूछा, जब अंत में ले ही जाना था तो इतनी सेवा क्यों की? तब भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए और बोले, मेरे भक्त का दुख मैं दूर से नहीं देख सकता। यह कहकर भगवान अपनी उस प्यारी माता को अपने धाम ले गए, जहां न कोई दुख है और न कोई पीड़ा, केवल शांति और प्रेम है। एक दिन की बात है, मां लक्ष्मी श्री जगन्नाथपुरी में घूम रही थीं। उनका मन हुआ कि आज किसी अच्छे भक्त पर थोड़ी सी खास कृपा कर दी जाए। मां लक्ष्मी ने सोचा, पहले मैं उन लोगों के घर जाकर देखती हूँ जो रोज मेरे स्वामी भगवान जगन्नाथ की पूजा करते हैं। वे मंदिर के पुजारियों के घर पहुंची, लेकिन वहां का हाल देखकर मां लक्ष्मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सूरज निकल आया था, लेकिन सब लोग अभी तक सो रहे थे। घर में गंदगी फैली थी, सामान इधर उधर पड़ा था। मां लक्ष्मी बोली, यह घर मेरे रहने लायक नहीं है, और वे वहां से चली गईं। अब मां लक्ष्मी पहुंची एक ऐसे आदमी के घर जो मंदिर में झाड़ू लगाता था, लेकिन इस घर का नजारा बिल्कुल अलग था। सुबह सुबह पूरा घर जाग चुका था, आंगन साफ था, तुलसी जी को पानी दिया जा रहा था, भगवान को प्यार से भोग लगाया जा रहा था और पूरे घर में शांति और भक्ति थी। मां लक्ष्मी बहुत खुश हो गईं और बोली, यही मेरा रहने का सही स्थान है। तभी मां लक्ष्मी अपने असली रूप में प्रकट हो गईं। घर के लोग घबरा गए। उन्होंने पूछा, देवी आप कौन हैं? मां लक्ष्मी मुस्कुराकर बोली, मैं लक्ष्मी हूँ, भगवान जगन्नाथ की पत्नी। उन्होंने उस घर में बैठकर प्रसाद भी खाया। उसी समय बलराम जी ने यह सब देख लिया। उन्हें थोड़ा गुस्सा आ गया और उन्होंने सोचा, इतने साधारण लोगों के घर लक्ष्मी जी कैसे भोजन कर सकती हैं? जब मां लक्ष्मी वापस लौटी और प्रसाद का समय आया तो बलराम जी बोले, मैं लक्ष्मी के हाथ का बना प्रसाद नहीं खाऊंगा। यह सुनकर मां लक्ष्मी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, अगर मेरे हाथ का प्रसाद यहाँ स्वीकार नहीं तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। और मां लक्ष्मी जगन्नाथपुरी छोड़कर चली गईं। बच्चों, जैसे ही मां लक्ष्मी गईं, पुरी की सारी खुशहाली भी चली गई। भोजन खत्म हो गया, घर खाली हो गए। भगवान जगन्नाथ और बलराम जी छोटे बच्चों का रूप बनाकर भीख मांगने निकले, लेकिन कहीं पेट नहीं भरा। तब भगवान जगन्नाथ बोले, भैया जहां सबसे ज्यादा खुशहाली होगी वहीं मां लक्ष्मी होंगी। वे एक घर पहुंचे जहां बहुत समृद्धि थी, वहीं मां लक्ष्मी थी। बलराम जी ने झुककर कहा, बहू मुझसे गलती हो गई, मैंने इंसान को उसके जन्म से आंका, उसके कर्म से नहीं। मां लक्ष्मी बोली, जो अच्छा काम करता है, जो साफ सुथरा और सच्चा है, वही असली अच्छा इंसान है। मां लक्ष्मी ने कहा, आज से जगन्नाथपुरी में सबको बराबर महाप्रसाद मिलेगा, कोई बड़ा छोटा नहीं होगा, सब एक साथ बैठकर खाएंगे। और तभी से जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद सबके लिए एक जैसा है। जय जगन्नाथ।